नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू की अनोखी मुंह दिखाई। शादी की रस्मों में सभी रस्मों के साथ मुंह दिखाई की रस्म भी अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत रस्म है। दिव्या और उसकी देवरानी दोनों एक ही दिन शादी होकर ससुराल आई थी। माँ बाप की इकलौती बेटी थी दिव्या। ऊपर से नीचे तक लाद कर भेजा था। सोना पहनने का उसे शुरू से ही बहुत शौक रहा है। हर आइटम बढ़िया से बढ़िया ली। मीनाक्षी ने 3-4 सेट अपनी बेटी को चढ़ाए। जब भी सोने का सेट लेने जाती, हर बार सोच से थोड़ा भारी उठा लाती, क्योंकि माँ का कहना था इतना बड़ा परिवार है, हल्का फुल्का तो हर खास रिश्ते वाले मुंह दिखाई में दे ही देते हैं। कानों के अंगूठी नीरे इकट्ठे हो जाएंगे, तू हल्का मत लेना। तेरे सास ससुर देवर नंद देख लेना, सब सोने का ही देंगे। और माँ की बात सुन दिव्या 2-3 सेट ले आई। सभी भारी पसंद कर लाई, इस उम्मीद में कि हल्के तो मुंह दिखाई में खूब मिल जाएंगे। सभी रस्मों को पूरा कर दिया। दिव्या विदा हो ससुराल आ गई। एक ही दिन दोनों भाइयों की शादी हुई। देवरानी और उसने घर में 7 कदम रखा। सभी ने प्यार से उनका स्वागत किया। इतने अनजानों के बीच दोनों एक दूसरे को जाना पहचाना महसूस कर रही थी। घरेलू रस्मों को धीरे धीरे पूरा किया जा रहा था। अब बारी थी मुंह दिखाई की रस्म की, जिसका दिव्या को बेसब्री से इंतजार था। सबसे पहले ससुर जी की बारी आई, क्योंकि वह घर के बड़े सदस्य थे। उम्मीद थी ससुर जी कुछ बहुत अच्छा देंगे, पर उम्मीद के विपरीत ससुर जी ने एक डंडा लाकर दिव्या के पल्लू में रख दिया और कहा, इसे आप डंडा समझने की भूल ना करें। यह एक खास किस्म का डंडा है। इसे घर के हर शुभ काम में रख पूजा की जाए। साथ ही साथ यह भी कहा, मेरा यह अनोखा तोहफा तुम्हें हमेशा घर की बड़ी बहू होने का सम्मान दिलाएगा। उन्होंने देवरानी को सोने की कानों की झुमकी दी। दिव्या की आंखें यह देख फटी की फटी रह गई। उसे बहुत बुरा लगा, पर संकोचवश सहर्ष तोहफे को ही आशीर्वाद सहित स्वीकार कर लिया। वही हाल सास का भी था। सास ने भी एक अद्भुत तोहफा दिया। कुछ साड़ी का पल्लू और रुमाल सा दिख रहा था। साथ ही यह कहा, इसे हमेशा अपने पास रखना, और जब कभी तुम पूरी तरह हार चुकी हो, कोई रास्ता दिखाई ना दे, पहले इसे खोलना। देवरानी के लिए सासू माँ बहुत सुंदर सी अंगूठी लाई थी और बोली, बहू नाप में छोटी बड़ी हो तो सही करवा देंगे। मुंह सिकोड़ती दिव्या के सपने काफूर हो गए थे। कलेजा मुंह तक आ गया था। अभी तो देवर जी भी अपने तोहफे को देने को उत्सुक थे। उन्होंने बड़े ही प्यार से तुलसी का पौधा दिव्या के आगे किया। दिव्या को लगा कि कॉलेज में वो पेड़ लगाओ हरियाली बचाओ कैंप का हिस्सा रह चुकी है, इसीलिए उसका मजाक बनाया गया। नंद वहाँ मौजूद नहीं थी। अब दिव्या को इंतजार भी नहीं था। खूब गुस्सा आ रहा था, यह सोचकर कि पीहर जाऊंगी तो किसी को क्या बताऊंगी, किसने क्या दिया। कमरे में ले जाकर गुस्से से सभी चीज़ों को एक बार पटक दिया, पर दरवाजे पर हुई दस्तक से उठ फटाफट पति को खुश करने की इच्छा से सास ससुर का दिया तोहफा अलमारी में रख दिया, जिसे देख प्रकाश बहुत खुश हुए। अब बारी थी पति देव की। उसे लगा प्रकाश का दिया तोहफा सारे मलाल खत्म कर देगा, पर रात खाने में नंद भी आ चुकी थी। नंद ने भाभी को सुंदर सा चाबी का छल्ला दिया, जिसमें चाबी लटकी थी। दिव्या को लगा दीदी उसे घर की जिम्मेदारी दे रही है, पर बाद में पता चला वह तो उसके घर की चाबियां हैं, जो दिव्या के लिए बिल्कुल बेकार है। मन मसोस दिव्या अपने पति के तोहफे का इंतजार करने लगी। प्रकाश के शब्दों ने उसे अंदर तक बोर कर दिया था। दिव्या घर वालों के लिए तोहफे को प्यार से सहेज कर रखना, और जब कभी ज़रूरत पड़े बाहर वालों की मदद से पहले इनका उपयोग करना। दिव्या कुछ सोच रही थी। डंडा जिसकी पूजा करनी है, सास की दी साड़ी की कतरन नहीं, कुछ छोटा सा पल्लू और तुलसी का पौधा। मेरा बस चले तो अभी सब उठाकर फेंक दूं।
पर मन मार दिव्या ने प्रकाश की हाँ में हाँ मिला दी। प्रकाश ने अपना तोहफा देने से पहले उसे आंखें बंद करने को कहा। दिव्या को पूरा विश्वास था या तो चेन या मंगलसूत्र होगा, पर प्रकाश ने उसके हाथ में तोहफा रख आंखें खोलने को कहा। हाथ में डायरी और उसके अंदर पेन पड़ा था। उसने खोला तो उसमें लिखा था, प्रिय दीवू, आज से तुम्हारा नाम मेरे लिए यही है। यहीं से अपनेपन की शुरुआत होती है। तुम्हें बस यही कहना चाहता हूँ कि घर वालों की दी मुँह दिखाई तुम जिस दिन समझ जाओगी, अपने आप से धनवान किसी को नहीं समझोगी। आज से यहीं से तुम्हारा मेरे शब्दों पर यकीन शुरू होता है। मेरा दिया तोहफा भी तुम्हें अजीब लगेगा, पर जब कभी मुझसे या मेरे घर वालों से कोई मनोमुटाव या गलती हो जाए या फिर कुछ ऐसा जिसे तुम किसी से शेयर ना कर पाओ, इसमें लिखना और सही बात का आंकलन करना। बहुत सोचा तुम्हें तोहफे में क्या दूं, पर आंकलन करने में हर चीज़ में कमी लगती। दिव्या को तोहफा देख बड़ी निराशा जरूर हुई, पर डायरी में लिखे शब्दों को पढ़ बहुत मीठा सा अनुभव भी हुआ। अगले दिन उठते ही दिव्या ने तुलसी का पौधा लगाया और अपने नए घर में अपने दिन की शुरुआत की। पहली बार जब पीहर आई तो उसने वहाँ सभी को मुंह दिखाई में मिले तोहफे के लिए बढ़ा चढ़ाकर बताया, पर मन ही मन उसे बड़ी शर्मिंदगी होती। धीरे धीरे दिन खट्टी मीठी यादों के साथ बीतते गए। उसे उन लोगों का हमेशा मलाल रहा। उसका सोचना था देवर उसके पति से ज़्यादा कमाता है, इसीलिए सब ने देवरानी को सोने के गहने मुंह दिखाई में दिए। जो भी था दिव्या ने स्वीकार कर लिया था। अपने दिन की शुरुआत तुलसी के पौधे को पानी देकर करती, यह उसका नियम बन गया था। खुद ने लगाया था, इसीलिए विशेष प्रेम भी था। देवरानी का स्वभाव थोड़ा तेज था। घर में किसी न किसी बात पर मनोमुटाव होते रहते। आपस में सामंजस्य नहीं बन पाने के कारण कुछ समय बाद ससुर ने दिव्या व उसके पति को वहीं पास में 2 घर छोड़कर नए मकान में शिफ्ट कर दिया। दिव्या वहां जाकर खुश थी। नए घर में जाने के बाद अगले दिन दिव्या नहाते ही तुलसी के पौधे को याद करने लगी। प्रकाश ने उसे वहां जाकर जल चढ़ाने को कहा। इसी इजाज़त का उसे इंतजार भी था। जब वह वहां पहुंची तो देखा वहां उसका देवर इंतजार ही कर रहा था। उसने जाते ही कहा, भाभी, मुझे विश्वास था आप तुलसी में जल चढ़ाने जरूर आएंगी। मैंने यह पौधा आपको इसीलिए दिया था, आप चाहें इस घर से या घर वालों से कितनी भी दूर चली जाओ। जिस तरह तुलसी के बिना एक घर सूना होता है, यही स्थान आपका इस घर में है। आप भी इसके समान मेरे लिए हमेशा प्रथम पूज्य रहेंगी। देवर की बातों से भावुक दिव्या आज उस तोहफे की बहुमूल्यता समझ पाई। समझ रही थी कि देवर ने सिर्फ पौधा नहीं दिया था, भाभी का उस घर में पद और अपने मन में उनके प्रति बसी भावना को अभिव्यक्त किया था। आज उसे अपनी सोच पर शर्म आ रही थी। घर जाकर किसको बताती, यह सब तो यकायक पतिदेव की दी डायरी याद आ गई, जो उसके मन को पढ़ने वाली सच्ची साथी बनी। और मैंने उसको जज्बातों को बयां करने में उसका सहयोग दिया। अपने मन का सब कुछ अपनी डायरी में लिख दिया। घर में दिवाली की पूजा थी। सास ने एक साथ घर आकर पूजा करने को कहा, पर दिव्या चाहती थी कि वह जहाँ रहती है वहाँ सूना नहीं छोड़ेगी। पूजा करके जाऊंगी, उनका क्या, ससुर जी ने तो एकदम से घर से निकाल दिया। अब यही मेरा घर है। पूजा कर जब वह जाने लगी तो अचानक उसे ससुर जी का दिया डंडा याद आया, जिसे पूजा में रखना था। वहाँ पहुँची तो देखा देवरानी कुड़कुड़ कर रही थी। वह अपने घर पूजा करके आएंगे और हम यहाँ उनके इंतजार में बैठे हैं। बहू डंडा लेकर आएगी तभी तो पूजा शुरू होगी, आती ही होगी अभी। उन लोगों की बातों को सुन दिव्या को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, आज यह डंडा पुराण ही खत्म कर दूंगी। डंडा देवरानी को दे आऊंगी, एक एहसान भी खत्म। सब ने मिलकर पूजा की। उसके बाद दिव्या ससुर जी के पास डंडा लेकर गई और देवरानी को देने को कहने लगी तो ससुर जी बोले, बहू, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, इजाज़त दो तो पहले मैं अपने मन की बात कह दूँ। दिव्या ने हाँ में सिर हिला दिया।
उन्होंने कहा, तुम्हें छोटी और मेरी बातें सुन बुरा लग रहा होगा और शायद मेरे मुंह से यह सुन कि डंडा आएगा तब पूजा शुरू होगी, पर शायद तुम अभी भी नहीं समझ पाई। यही सच है कि कोई खास बात नहीं है इस डंडे में, यह एक साधारण सा आम डंडा है। पर तुम्हें देकर हर पूजा में रखने को मैंने इसीलिए कहा था ताकि तुम कितनी भी दूर चली जाओ, पर यह डंडा इस घर में तुम्हारा वजूद बरकरार रखेगा। जब तुम इसे लेकर आओगे तभी इस घर में कोई काम शुरू होंगे। खास डंडा नहीं, खास तुम्हारी मौजूदगी है। तुम मेरे घर की पहली लक्ष्मी हो। तुम्हारा हर खुशी या गम में यहाँ मौजूद होना जरूरी है। किसी कारणवश जब मैं ना रहूं तब भी तुम्हें इस घर में अपने सम्मान के लिए लड़ना नहीं होगा। जब तुम आओगी डंडे के साथ तभी किसी काम की शुरुआत होगी। ससुर जी की बातों से दिव्या शर्म से लाल हो गई। आज उसे साक्षात उसके पिता उसके अधिकार के लिए लड़ते दिखाई दे रहे थे। उनका आशीर्वाद और डंडा साथ लेकर वह घर पर आ गई। आज उसे वह डंडा सबसे अजीज था। सम्मान, प्यार, अधिकार और फर्ज, क्या कुछ नहीं दिया इस डंडे ने। उसने घर पर आकर अपने मन की सारी बात डायरी में लिखी। वह डायरी जो आज उसे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज थी, उसके सुख दुख की पक्की सहेली। समय बीतता गया। एक दिन अचानक उसे पता चला कि उसके भाई ने शेयर बाजार में पैसे लगाकर पैसा, मकान सब गिरवी रख दिया है और नुकसान होने पर अब मकान की नीलामी जल्दी होने वाली है। स्वाभिमानी दिव्या बड़ी मजबूर थी, किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। प्रकाश की इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वह ज़्यादा सहयोग कर पाए और अपने घर की स्थिति बताना भी नहीं चाहती थी। उसे लगा प्रकाश सबको बता देंगे, सब घर वालों के सामने उसके पीहर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसने घर से निकलना बंद कर दिया। तुलसी में जल चढ़ाने भी नहीं गई। दिन में अकेली बैठी निराश मन से डायरी लिखने बैठी। तभी सास की कही बात याद आई, जब जरूरत पड़े या कोई रास्ता दिखाई ना दे तो तब मेरे दिए गए तोहफे को खोलना। वह भाग उस तोहफे को खोलने गई जिसमें साड़ी के पल्लू में कुछ कागज और एक चिट्ठी रखी थी। उसे यह सब देख बहुत गुस्सा आया, पर चिट्ठी निकालकर पढ़नी चाहिए जिसमें लिखा था, जिसे तुम सिर्फ साड़ी का एक पल्लू समझ रही हो वह सिर्फ पल्लू नहीं है, वह है माँ का आंचल। आज शादी के इतने दिनों बाद तुमने मेरे तोहफे को स्वीकार किया और नई माँ के नए आंचल में तुम्हारा स्वागत है। जब कभी तुम तकलीफ में हो और खुद को अकेला मत समझना, चली आना नई माँ के आंचल की छाँव में। कागजात देखे तो उसमें एक जमीन का टुकड़ा उन्होंने दिव्या के नाम किया था, पर आज उसके हाथ में सबसे कीमती माँ का आंचल था। दिव्या बिना कुछ सोचे समझे भाग चली सास के पास और उन्हें अपनी सारी तकलीफ बता फूट फूट कर रोई। सभी ने घर में उसे सांत्वना दी और हर संभव सहयोग करने का वादा किया। माँ ने कहा, जब घर वाले मिलकर सहयोग करेंगे, अगर कुछ काम पड़े तो अंकिता है ना। अंकिता दिव्या की एक मातर नंद थी जो कि काफ़ी संपन्न थी। दोनों पति पत्नी अच्छे पद पर कार्यरत थे। दिव्या उनके व्यस्त जीवन के कारण उनसे कम ही मिल पाई थी। अंकिता का नाम सुनते ही दिव्या ने कहा, नहीं माँ, मैं उनसे सहयोग कैसे ले सकती हूँ, उनसे तो कभी मैंने बैठ ढंग से बात भी नहीं की। सास ने दिव्या को समझाया, बेटा तुमने जो सिर्फ तोहफा मान कबूल किया, कभी उनसे जुड़ी भावनाओं को नहीं समझा। अंकिता ने तुम्हें अपनी सबसे अजीज चीज दी थी, अपने घर की चाबी। मतलब समझती हो, वह कुछ कहना चाहती थी। मेरी व्यस्त दिनचर्या के कारण अपने बीच कभी कोई दूरी ना आ जाए। मेरा घर हमेशा आपके लिए खुला है। यह सिर्फ घर की चाबी नहीं, उसके दिल के दरवाजे की चाबियां हैं, जिसे तुम्हें प्यार और अधिकार से खोलने की ज़रूरत है। हम चाहते तो तुम्हें सोना, चांदी, मोती, कोई भी कीमती चीज़ दे सकते थे, पर सब ने अपनी अजीज चीज़ तुम्हें दी। सास की बातों से भावुक दिव्या नंद के घर गई। नंद ने बड़े ही प्रेम से उसका अपने घर में स्वागत किया और बिना कहे उसकी समस्या का समाधान भी। दिव्या को आश्चर्य था, उन्हें कैसे पता चला, तो देखा प्रकाश उसको परेशान देख डायरी में से उसके मन की बात जान चला आया था अपनी बड़ी बहन के पास। दिव्या आज सही मायनों में अपनी मुंह दिखाई के तोहफे की कीमत समझ पाई थी और प्रकाश की बात पर उसे आज यकीन हो गया था
कि वास्तव में जिसके पास ऐसा परिवार है वही सही मायनों में धनवान है। आज उसके तोहफे उसके लिए सबसे बहुमूल्य थे और वह अपने आप को सबसे धनवान महसूस कर रही थी। हाँ तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।